सैनिटरी पैड जिसका नाम सुनते ही 10 में से 8 आदमी मुंह फेर लेते हैं। पर अगर हम ये कहें कि इससे लड़कों के लिए बनाया गया था, और क्या हो अगर हम आपसे कहें कि स्कर्ट यानी कि घाघरा भी लड़कों के लिए बनाया गया था, जिसे राजा महाराजा तक पहना करते थे, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाली आम चीजें जो असल में लड़कों के लिए बनी थी, जो बाद में जाकर लड़कियों की वेशभूषा में शामिल हो गई, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर 1, डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड। सैनिटरी पैड एक ऐसा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जो आज के टाइम में लड़कियों के लिए काफी नेसेसरी है, लेकिन ये पहले लड़कों के लिए बनाया गया था। तो दोस्तों बात दरअसल तब की है जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था। तब कई अमेरिकी सोल्जर फ्रांस में घायल हो रहे थे, और उन सोल्जर को खून से लहूलुहान से बचाने के लिए फादर ऑफ अमेरिकी बेंजामिन फ्रैंकलिन एक ऐसी पट्टी का आविष्कार कर रहे थे जो कि काफी ज्यादा खून सोख सके। इस इन्वेंशन ने कई सोल्जर की जानें बचाई। इन पत्ते से सोल्जर ने धूल धड़ाक से बचने के लिए मास्क बनाने भी स्टार्ट कर दिए। इसी बीच इस कॉटन पर फ्रेंच नर्स की नजर पड़ी, वहीं से सैनिटरी पैड की रेवोल्यूशन का सिलसिला चालू हुआ। उस दौर पीरियड के लिए सिर्फ साधारण कपड़ा, राख या फिर मिट्टी का इस्तेमाल होता था, पर इस कॉटन ने इतिहास पलट कर रख दिया और सैनिटरी पैड का इनोवेशन कर डाला। और आज दुनिया में 1.8 मिलियन गर्ल्स को मंथली पीरियड होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सैनिटरी पैड यूज होते हैं। नंबर 2, क्रॉप टॉप। जिम हो या कोई स्पोर्ट एक्टिविटी, क्रॉप टॉप एकमात्र ऐसे क्लॉथ मटेरियल है जो हमारी बॉडी कट्स को अट्रैक्टिव दिखाने और फील फ्री महसूस करने के लिए यूज कर रहे हैं। वो पहले एक वक्त की जरूरत हुआ करती थी। तो दोस्तों बात तब की है जब वर्ल्ड वॉर सेकंड के दिन आए, तब के फौजियों ने कपड़ों की तंगी महसूस की और एक महानुभाव ने एक तरकीब लगाई और एक कपड़े के 2 हिस्से कर डाले और बन गया क्रॉप टॉप। और ये इतना कारगर साबित हुआ, ये वॉर के बाद एक फैशन बन गया जिस पर सबसे पहले नजर पड़ी बॉडी बिल्डर की। तब के समय जिम में बगैर कुछ पहने वर्कआउट करना अलाउड नहीं था, इसलिए बॉडी बिल्डर्स ने अपने दिमाग की बत्ती जलाई और इस क्रॉप टॉप को आजमाना स्टार्ट किया, जिसके बाद उनको एब्स और डोले शोले सबको दिखाने का मौका मिल गया। इतना ही नहीं, फेमस स्पोर्ट गेम रबी के लिए भी क्रॉप टॉप पहनने की शुरुआत होने लगी। मर्दों को देख औरतों में भी ये फैशन थोड़ा ट्रेंडी होने लगा, जिसे देखकर लड़कियों को रियलाइज हुआ कि ये उनके लिए ही बना है। औरतों के ज्यादा यूज से ये प्रोडक्ट लड़कियों वाली माने जाने लगी और हमारे बेचारे लड़के इससे भी हाथ धो बैठे। नंबर 3, मेकअप। जिस प्रोडक्ट को पापा की परी आधा किलो चेहरे पर लगाकर खुद को हुस्न की परी समझती है, वो दरअसल एक जमाने में मर्दानगी का प्रतीक था। जी हाँ, एंसेंट इजिप्ट के मर्द अपने गॉड को बुलाने के लिए ग्रीन आई शेडो और आईलाइनर लगाते थे। तब जितना ज्यादा मेकअप उतना उस मर्द को अमीर माना जाता था, और धीरे धीरे इजिप्ट के साथ रोम में ट्रेंड इस तरह फैला कि कोई अमीर हो या सड़क का भिखारी इसे फॉलो करने लगा। फिर क्या था, वहाँ के लोग सुअर का खून लेकर अपने सिर और नाखूनों में करने लगे, मतलब मेकअप के नाम पर कुछ भी। और आज भी ऐसा ही चलता आ रहा है। 1800 में क्वीन विक्टोरिया ने इस मेकअप पर वल्गैरिटी का थप्पा लगाकर उसे टाटा बाय बाय ना कर दिया होता। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आज हम मेकअप कैसे करते हैं और ये लड़कियों का क्यों मानते हैं। तो बात ऐसी है कि क्वीन विक्टोरिया स्वर्ग सिधारने के 100 साल बाद मूवीज बनना शुरू हुई, और वहीं से हीरोइन और हीरो के मेकअप का चलन जिसे लड़कियों ने मर्दों से ज्यादा अपनाया। और आज इंडिया में 20% मर्द अपने लिए मेकअप खरीदते हैं, बाकी के 80% उनका मजाक उड़ाते हैं। नंबर 4, स्कर्ट्स। सेलिब्रिटी के ऐसे फोटो देखकर अक्सर उन्हें ट्रोल करते हैं, पर क्या आप जानते हैं स्कॉटलैंड में लोग अपनी किल्ट यानी कि अपनी स्कर्ट पहनकर सोने के साथ साथ जंग तक लड़ी है। जी हाँ दोस्तों, ये बात तब की है जब मर्दों की स्कर्ट इसलिए बनाई जाती थी क्योंकि वो आसानी से बन जाते थे और काफी सस्ते भी हुआ करते थे। फिर ये इतने फेमस हो गए कि स्कर्ट पहनने वाले बंधुओं को शरीफ और ट्राउजर पहनने वाले लोगों को सब कम अक्ल का मानने लगे। इस फैशन को फॉलो करने में कई राजा जैसे कि हेनरी विल अल्रिच ने इसे पहनना शुरू किया था, लेकिन घुड़सवारी, जंग और रोजमर्रा के काम में कई सारी परेशानियां आने के बाद वहाँ के मर्दों को एहसास हुआ कि घुटनों के नीचे बिना कपड़ों का नहीं चलेगा, इसलिए तब से वहाँ के मर्दों ने पैंट्स अपनाना शुरू किया। ठीक उसके बिल्कुल अपोजिट ही महिलाओं ने मर्दों की स्कर्ट भी चाप कर ली, अपनी बना ली। अभी भी दुनिया के कई हिस्सों में कल्चर के हिसाब से एस्कॉर्ट के कुछ वर्जन देखने को मिलते हैं, जैसे इंडिया में धोती, मलेशिया में सरोंग और स्कॉटलैंड में किल्ट। नंबर 5, हील्स। जब बात पैरों की खूबसूरती की हो रही हो तो हाई हील कैसे पीछे रह सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाई हील्स महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के लिए बनाए गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाई हील्स की शुरुआत पुरुषों के लिए हुई थी। दरअसल पुरुषों के लिए सबसे महंगे हील्स के जूते इसलिए बनाए गए थे कि इनका इस्तेमाल वो युद्ध और घुड़सवारी के दौरान करते थे। रिपोर्ट के अनुसार घुड़सवारी के दौरान हाई हील के जूते पहनकर पकड़ मजबूत होती थी, जिसका इस्तेमाल सबसे पहले 10वीं शताब्दी में पर्शियन समाज के पुरुषों द्वारा किया गया था। युद्ध के दौरान इस समाज के लोग हाई हील्स वाले जूते पहनते थे। सुरक्षा के लिहाज से हाई हील के जूते काफी मजबूत और बेहतर माने जाते थे। साल 1599 में जब पर्शिया के राजा शाह अब्बास ने अपने राजदूत को यूरोप भेजा तो उनके साथ आए उसके साथ हाई हील्स के जूते यूरोप जा पहुंचे। इसके बाद से ही दुनिया भर में हाई हील वाले जूते चलन में बढ़ गए। इसके बाद सन 1740 का वो समय था जब सबसे पहली बार महिलाओं ने हाई हील्स पहनना शुरू किया। यहीं से महिलाओं ने हाई हील्स पर कब्जा कर लिया और अगले 50 सालों में ये पुरुषों के पैरों से उतरकर महिलाओं की फेवरेट बन गई। समय के साथ साथ अब इसके आकार और डिजाइन में भी काफी बदलाव आ गए हैं। हालांकि हाई हील्स सेहत के लिए ठीक नहीं मानी जाती है। नंबर 6, विक्टोरिया सीक्रेट। $12 मिलियन की यह कंपनी असल में मर्दों के लिए बनाई गई थी। वैसे आपको बता दें कि इस शॉप को विक्टोरिया सीक्रेट वीएस के फाउंडर
फाउंडर रॉय रेमंड इसलिए खोला था ताकि मर्द बिंदास जाकर अपनी औरतों के लिए लग्जरी खरीद सके। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ज्यादातर मर्दों को अपनी वुमेन्स को लग्जरी खरीदने में काफी दिक्कतें आती हैं। ऐसा ही कुछ विक्टोरिया सीक्रेट के फाउंडर रॉय रेमंड के साथ हुआ। एक बार वो अपनी वुमेन को लग्जरी खरीद रहे थे, तब उसे सबने ऐसी निगाहों से देखा जैसे वो शॉप लूटने आए हो। फिर क्या, रॉय रेमंड का ये बुरा एक्सपीरियंस से मर्दों की प्रॉब्लम के सोल्यूशन का धांसू आइडिया आया और उसने बिना देरी किए विक्टोरिया सीक्रेट्स को खोल दिया। इस शॉप ने अपने पहले साल $5 लाख की सेल की, लेकिन धीरे धीरे कंपनी को घाटा होने लग गया, क्योंकि आज की तरह अब भी बंदे ये नहीं जानते थे कि लड़कियों को क्या पसंद आता है। और इससे पहले इस कंपनी का नाम खराब होता, इसलिए वैक्सनर ने बीएफ को अपने हाथों में थामा और पूरी बात को समझ गए कि अगर लड़कियों की चॉइस लड़कों के हाथ में रखी जाएगी तो कंपनी की नाव डूबनी तो तय है। इसी कारण उन्होंने रॉय से ये ब्रांड खरीदा और इसे फीमेल बुटीक शॉप बनाकर वीएस को वर्ल्ड फेमस बना दिया। नंबर 7, पर्स। अपने महान आविष्कारों के लिए जाने जाने वाले महान वैज्ञानिक लियोनार्डो दा विंची, जिन्होंने पैराशूट से लेकर हेलीकॉप्टर जैसी रेवोल्यूशनरी डिजाइन बनाई, वही लियोनार्डो दा विंची ने एक पर्स को भी डिजाइन किया था। जी हाँ दोस्तों, ये पर्स लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए डिजाइन हुआ था। वैसे तो इसका आविष्कार 7000 साल से पहले हुआ था, लेकिन इंसानों तक ये आविष्कार पहुंचने में काफी समय लगा। आपको बता दें, 16वीं शताब्दी तक हमारे सिलाई मशीन इतने हाईटेक नहीं थे कि वो जेब सिल पाए। इसी वजह से लड़के पाउच का इस्तेमाल करते थे। ये इतना आम था कि धीरे धीरे लड़कियां भी इसे यूज करने लगी। लेकिन कुछ सालों बाद जब दर्जियों को सिलना आ गया, तब मर्दों ने पर्स को यूज करना बंद कर दिया। लेकिन जब तक ये औरतों के लिए पर्स एक फैशन का सामान साबित हो चुका था, तो दोस्तों ये थी वो आम चीजें जो असल में लड़कों के लिए बनाई गई थी। अगर आप भी ऐसे कुछ मजेदार फैक्ट जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, ऐसी ही शानदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।